आप देख रहे हैं द लोकल वोकल और मैं हूं आयुषी प्रथा। महामारी के बीच धरने की तैयारी। देश के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती कोरोना है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें कोरोना से डर नहीं लगता साहब, CAA और NRC से लगता है। शाहीन बाग में एक बार फिर से कुछ महिलाएं धरना देने के लिए पहुंची। उसके बाद उन्हें किसी भी तरह समझा बुझाकर वापस भेजा गया। मतलब मान लिया कि इन्होंने देश, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का पूरा ठेका ले रखा है, लेकिन इन्हें कोई जाके समझाए कि अभी देश को बचाने के लिए सिर्फ एक काम करना है, वो है कहीं भीड़ नहीं लगाना है और जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर नहीं निकलना है। इन्हें देश में शांति नहीं, पता नहीं कौन सी क्रांति लानी है कि इनसे इतना नहीं किया जा रहा और ये धरना देने के लिए पहुंच जाती हैं। अगर मान लीजिए ये धरना दें और वहां धरना स्थल से कोरोना केसेस आ जाएं या कोरोना का संक्रमण फैल जाए, या फिर मान लीजिए पिछली बार की तरह शाहीन बाग से इंस्पायर होके और भी जगह धरना शुरू हो जाए और फिर कोरोना संक्रमण फैले, उसके बाद इन्हें उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए तो इन्हें उसका भी बुरा लगेगा, तबलीगी जमात की तरह। फिर ये कहेंगे कि हमें टारगेट किया जा रहा है, ये सरकार एंटी मुस्लिम है, देश में अल्पसंख्यक जो हैं वो सुरक्षित नहीं है, उन्हें खतरा है, उनको ऐसे ही हमेशा निशाना बनाया जाता है। गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री की तरफ से कितनी बार कहा गया कि CAA से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी, ये कानून किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता। NRC का विरोध हो रहा है। NRC का तो अभी ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ है, ना ही NRC अभी तक आई है। तो NRC का भी कुछ लोग हैं जो एडवांस में ही विरोध प्रदर्शन और धरना सब चल रहा है NRC का। अगर हम बात करें इन धरना प्रदर्शनों की तो इसी से शुरुआत हुई थी जामिया कांड, फिर JNU कांड, फिर दिल्ली दंगे। दिल्ली दंगे में न जाने कितने लोगों की मौत हो गई, कितने बेकसूर मारे गए, और नुकसान देखा जाए तो किसी एक धर्म का नहीं हुआ, नुकसान सभी का हुआ। और मिला क्या? कुछ नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिला। लेकिन ये एक प्लान था जिसमें दो धर्मों के बीच में इतनी नफरत भरी गई कि वो आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गए, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। नफरत इस हद तक भरी गई, उनको इससे कुछ नहीं मिला, लेकिन जो देश के टुकड़े करना चाहते थे उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ यहाँ पे। और उनकी जो ये कोशिश थी देश के टुकड़े करने की, उसमें ये एक कदम और आगे बढ़ गए। एक बार फिर से ये खबर आई है कि धरना प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं दिल्ली में, और इसे लेकर दिल्ली पुलिस को सतर्क भी किया गया है। यानी एक बार फिर से लहर उठी है, हम कागज नहीं दिखाएंगे की। भाई कागज मांग कौन रहा है तुमसे? एक बार लॉकडाउन है, इतना टाइम है, फुर्सत ही फुर्सत है सबके पास, सब लोग इतने खाली पड़े हैं 3 महीने से, एक बार जाके पढ़ लेते कि CAA में क्या है और NRC अभी आया है या नहीं आया है। तो ऐसे ही किसी के उकसाने पे और किसी के भड़काने पे अपने देश को जलाने के लिए तो आगे नहीं बढ़ जाते तुम। और अपने देश को जलाकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्योंकि अपने देश को वही जला सकता है जो इस देश को अपना ना मानता हो। फिर उसके बाद तुम कहोगे भेदभाव किया जाता है। तो एक बार CAA को पढ़ लिया जाए, इससे किसी की भी नागरिकता नहीं जाने वाली है, तो इसको जबरदस्ती सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश ना की जाए, और ना ही जो देश का बंटवारा करना चाहते हैं उनको इसमें सफल होने दिया जाए। और एक बार अगर समझ लिया जाए कि ये कानून क्या है, तो फिर इस आजाद देश में आजादी नहीं मांगी जाएगी। धन्यवाद। और भी मुद्दे लाते रहेंगे और भी ऐसी वीडियोस